I'm your educator Chintan, only NCERT fees में क्लास 11 की बायोलॉजी की बुक हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने यूनिट 3 कंप्लीट कर ली है। सो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। आज हम यूनिट 2 का चैप्टर 5 यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, विच इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं, पुष्पीय पौधे जो होते हैं, उनमें किस तरह से मॉर्फोलॉजी होती है, तो इसका पार्ट 1 होने वाला है। एनसीईआरटी को हम यहाँ पे लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे, साथ में मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट जो होता है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या क्या भाग उसमें देखने को मिलते हैं। मैं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बोल रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदी मीडियम से है तो आपको ये समझ में ना आए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं बेस पोर्शन से, जो कि होता है इसका रूट सिस्टम। ठीक है, रूट सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो दो तरह से रूट्स हमें देखने को मिलती है, एक होती है प्राइमरी रूट और दूसरी होती है सेकेंडरी रूट। तो जो रेडिकल से बनकर आती है, देखिए जब भी आप यहाँ पर देखते हैं तो दो पोर्शंस आपको देखने को मिलते हैं, एक हो जाता है प्लूम्यूल और दूसरा हो जाता है यहाँ पर रेडिकल। तो जो ये रेडिकल वाला पोर्शन होता है कॉटिलेडन का, वो यहाँ पर बनाता है रूट को। तो जो रूट रेडिकल से बनकर आती है, रेडिकल से डेवलप होती है, उसे प्राइमरी रूट कहा जाता है। और इसी प्राइमरी रूट से जो है कुछ ब्रांचेस यहाँ पर निकलती हैं, जिन्हें सेकेंडरी रूट कहते हैं। ठीक है, देन हम अपर पार्ट पर जाते हैं तो यहाँ पर शूट सिस्टम देखने को मिलता है। तो ये जो प्लूम्यूल होता है, कॉटिलेडन का प्लूम्यूल वाला जो भाग होता है, वो यहाँ पर शूट सिस्टम बनाता है, तने का भाग बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नोड एंड इंटरनोड क्या होते हैं। तो ये जो स्टेम पोर्शन है, तना है हमारा, तो यहाँ से ये जो है लीफ हमारी निकल कर आ रही है, और एक ही लीफ जो है वो इस तरीके से निकल रही है, और ब्रांचेस भी आप यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, अब अगर ये लीफ यहाँ से निकल रही है तो स्टेम का वो पोर्शन जहां से लीफ निकलती है उसे कहा जाता है नोड। ठीक है, स्टेम का वो पोर्शन जहां से लीफ निकल रही है उसे कहा जाता है नोड, और ये जो दो लीफ के बीच का पार्ट होता है इसे कहा जाता है इंटरनोड। ठीक है, याद रहेगा। तो नोड वो पोर्शन है जहां से स्टेम से लीफ निकल रही है, और दो लीव्स के बीच का जो पोर्शन है उसे कहा जाता है इंटरनोड। ठीक है, देन यहाँ पर बर्ड्स हमें देखने को मिलती है, लीफ होती है, स्टेम पोर्शन है, और ये फ्रूट वाला पोर्शन होता है, फ्लावर जो है वो एपेक्स पोर्शन पे यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो वन बाय वन जो है हम इनको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं रूट की। ठीक है, बेस पोर्शन कौन सा था, रूट ही था। तो देखिए अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डाइकॉट्स की। डाइकॉट्स वो होते हैं जिनमें दो कॉटिलेडन्स होते हैं ना, वो प्लांट जिनमें दो कॉटिलेडन्स होते हैं उनको हम डाइकॉट कहते हैं। तो जो मोस्ट डाइकॉट्स होते हैं उनमें डायरेक्ट इलोंगेशन जब रेडिकल का होगा, जैसे मैंने बताया कि जो कॉटिलेडन्स होते हैं एक तो उनमें प्रेजेंट होता है रेडिकल और दूसरा उनमें होता है प्लूम्यूल। तो रूट जो बनकर आती है वो इस रेडिकल से बनकर आती है। तो डाइकॉट के केस में रेडिकल के डायरेक्ट इलांगेशन से जो रूट बनती है उसे कहा जाता है प्राइमरी रूट, और ये जो रूट होती है ये सॉइल के अंदर की तरफ ग्रो करती है। अब यहाँ से इसी जो हमारी प्राइमरी रूट है इससे कुछ लेटरल रूट्स निकलती हैं, जिन्हें सेकेंडरी टर्शरी रूट्स कहा जाता है। अब हमेशा ध्यान रखना कि प्राइमरी रूट्स और जो उसकी ब्रांचेस होती है वो यहाँ पर टैप रूट सिस्टम बनाती है, जो मस्टर्ड में देखने को मिलता है। तो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि जो डाइकॉट्स होते हैं उनमें कौन सा रूट सिस्टम होता है, तो उनमें टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है। क्वेश्चन मार्क करके इस चीज को लिखना, डाइकॉट में किस तरीके की रूट होती है, टैप रूट सिस्टम होता है, जिसमें प्राइमरी रूट होती है जो रेडिकल से यहाँ पर डेवलप हुई और उसपे कुछ ब्रांचेस हमें देखने को मिलती है। एग्जाम्पल आप यहाँ पर डाइकॉट में किसका ले सकते हो, मस्टर्ड प्लांट का ले सकते हो। वहीं अगर हम बात करते हैं मोनोकॉट के केस में, मोनोकॉट वो होते हैं जिनमें सिर्फ एक कॉटिलेडन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो प्राइमरी रूट होती है, प्राइमरी रूट वो है जो कि रेडिकल से बनकर आई है। ठीक है, तो प्राइमरी रूट तो कैसी होती है, शॉर्ट लीव्ड होती है, जल्द ही वो रिप्लेस हो जाती है लार्ज नंबर ऑफ रूट से। और ये जो रूट्स होती हैं ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। स्टेम का जो बेस पोर्शन होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा स्टेम है, तो इसके बेस पोर्शन से जो है ये कुछ इस तरीके से निकलती है। ठीक है, और इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है फाइबरस रूट, फाइबर के फॉर्म में होती है, तो इन्हें क्या कहते हैं, फाइबरस रूट कहते हैं। और ये कहाँ पर होती है, मोनोकॉट में होती है, क्वेश्चन मार्क करके लिखना। तो डाइकॉट में कौन होगा, टैप रूट सिस्टम होता है,
और मोनोकॉट के केस में क्या होता है, फाइब्रस रूट देखने को मिलती है। ठीक है, डाइकॉट में आप किसका एग्जांपल लोगे, मस्टर्ड का लोगे, और यहाँ पर मोनोकॉट में किसका एग्जांपल देखने को मिलता है, व्हीट प्लांट, गेहूं जो होता है वो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर लेते हैं। अब आगे बात करते हैं कुछ प्लांट्स जैसे कि ग्रास हो गए, मॉन्स्टेरा हो गए और बैनियान ट्री हो गए। इनमें रूट्स अराइज होती है फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ प्लांट अदर देन द रेडिकल। अब वो रूट्स जो कि रेडिकल से नहीं बनी है ना, अभी तक हमने क्या देखा कि रेडिकल बनाता है, लेकिन रेडिकल से ना बनकर अदर प्लांट पार्ट से बनकर आती है। अदर प्लांट पार्ट से बनने वाली रूट को क्या कहा जाता है, एडवेंटियस रूट कहा जाता है। ठीक है, एडवेंटियस रूट्स कहा जाता है। और इसमें आप एग्जांपल किस किस का ले सकते हो, ग्रासेस का लोगे, उसके अलावा मॉन्स्टेरा यहाँ पर हो जाएगा, इन सबके एग्जांपल ध्यान रखने हैं। और यहाँ पर बैनियान ट्री भी हो जाता है, क्वेश्चन मार्क करके इस चीज को लिख लेना। अब बात करते हैं कि ये जो रूट होता है इनका फंक्शन क्या होता है। तो इनका फंक्शन होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना सॉइल से। उसके अलावा ये क्या करते हैं, जो स्टेम पोर्शन होता है उसको वहां पर क्या है, खड़ा रखने में जो है हेल्प करते हैं रूट पर, वो सॉरी सॉइल पर। ठीक है, उसके अलावा क्या करते हैं, जो रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं उनको स्टोर करते हैं, और जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं उनका सिंथेसिस भी यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ से क्या क्या ध्यान रखना है, पहला तो ध्यान रखना है डाइकॉट में कौन सी रूट होती है, टैप होती है, जिसमें प्राइमरी रूट और उसकी ब्रांचेस देखने को मिलती है। प्राइमरी रूट किससे निकलती है, रेडिकल से निकलती है। ठीक है, डाइकॉट में एग्जांपल आप किसका ले लोगे, मस्टर्ड प्लांट का हो जाएगा। मोनोकॉट की बात करें तो इसमें प्राइमरी रूट तो शॉर्ट लीव्ड होती है, लेकिन जो स्टेम का बेस पोर्शन होता है वहां से कुछ रूट्स निकलती हैं जिन्हें फाइब्रस रूट कहते हैं, और ये वीट प्लांट मोनोकॉट में हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो ग्रासेस है, मॉन्स्टेरा है, बैनियान ट्री है, वहां पर रूट्स जो होती है रेडिकल के अलावा अदर प्लांट पार्ट से बनती है, एडवेंटियस रूट्स कहते हैं। और अगर हम बात करें कि रूट का फंक्शन क्या होता है, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन, मिनरल का एब्जॉर्प्शन, प्रॉपर जो है उन्हें स्टैंड रखने में हेल्पफुल होती है ना। उसके अलावा क्या करती है, फूड मटेरियल को स्टोर करती है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स का यहाँ पर क्या है, सिंथेसिस करती है। इतनी चीज क्लियर है। देखिए यहाँ पे डायग्राम से समझ लीजिए, ये जो है हमारा टैप रूट सिस्टम है जो हमें कहाँ देखने को मिलता है, डाइकॉट के केस में देखने को मिलता है। तो ये क्या है, एक मेन ब्रांचेस है ना, मेन रूट है जिससे क्या है ये स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस यहाँ पर निकल कर आती है, तो ये टैप रूट सिस्टम होता है। देन आप यहाँ पर देखिए फाइब्रस रूट जो मोनोकॉट के केस में हमें देखने को मिलती है। फाइब्रस रूट्स में देखिए ये जो है स्टेम का पोर्शन है, लोअर पार्ट, यहाँ से फाइब्रस के फॉर्म में हमें देखने को मिलती है। थर्ड यहाँ पर आ जाती है एडवेंटियस रूट्स जो बैनियान ट्री, मॉन्स्टेरा, ग्रास में देखने को मिलती है। तो ये क्या है, प्लांट के अदर पार्ट से डेवलप होती है। ये चीज क्लियर है। सो रूट के टाइप्स हो गए, फंक्शन हो गए। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कौन कौन से रीजंस जो हैं इस रूट में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे स्टार्टिंग से हम आते हैं, सबसे पहले एपेक्स पोर्शन पर यहाँ पर प्रेजेंट होती है रूट कैप। ठीक है, कैप है प्रोटेक्शन का काम ये यहाँ पर करती है। ठीक है, एपेक्स पर यहाँ पर रूट कवर होती है रूट कैप से, कैप के फॉर्म में है। और अब एपेक्स पार्ट में प्रेजेंट है तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, तो पूछा जाता है रूट कैप का फंक्शन क्या है, तो ये प्रोटेक्ट करती है एपेक्स को। जब आप जो रूट है वो सॉइल में जब नीचे की तरफ पेनिट्रेट करेगी तो वहां पर क्या है, उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारी रूट कैप। ठीक है ना, रूट कैप से अपर पार्ट की तरफ आप आइए तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जिसे रैम भी कहा जाता है। ठीक है, रूट एपिकल मेरिस्टेम जिसे कहा जाता है। यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट होती है उनके पास क्या है, मेरिस्टेमेटिक कैपेसिटी होती है। अब ये मेरिस्टेमेटिक कैपेसिटी क्या होती है, मतलब यहाँ पर जितनी भी सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं, है ना, विभाजन यहाँ पर। ठीक है, और बिकॉज हमने कहा डिवाइडिंग कैपेसिटी में है, मेरिस्टेमेटिक कैपेसिटी में है, तो जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाली है, यहाँ की सेल्स बहुत स्मॉल होती है, थिन वॉल्ड होती है, और इनमें डेंस प्रोटोप्लाज्म देखने को मिलता है। ये रिपीटेडली डिवाइड करती है। सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन। अब इसके ऊपर की तरफ जाइए तो रीजन ऑफ इलोंगेशन आता है। यहाँ की जो सेल्स होती है वो क्या करती है, इलोंगेशन करती है, इनलार्जमेंट करती है, जिसकी वजह से क्या है, रूट की ग्रोथ जो है लेंथ में देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस रीजन को, इस इलोंगेशन हो रहा है तो इसको क्या कह दिया जाएगा, इसको रीजन ऑफ इलोंगेशन कहा जाता है, क्योंकि ये जो सेल्स है यहाँ पर इलोंगेट कर रही है, इनलार्ज हो रही है, जिससे लेंथ जो है वो रूट की ग्रो कर रही है ना। आगे हम बात करें तो ये जो सेल्स होती है इलोंगेशन की,
ये ग्रेजुअली डिफरेंशिएट होकर मैच्योर होती जाती है। तो जस्ट इसके ऊपर वाला रीजन कौन सा हो जाएगा, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। यहाँ की जो सेल्स होती है वो मैच्योर सेल्स होती है, डिफरेंशिएटेड सेल्स होती है। ठीक है, अब देखिए, फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ एपिडर्मल सेल्स फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे रूट हेयर्स कहते हैं। तो ये कई बार पूछा जाता है कि ये जो रूट हेयर्स होते हैं ये कौन से रीजन से निकलते हैं, तो ये निकलते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन से। इतनी चीज क्लियर है। तो रूट हेयर का फंक्शन भी पूछा जाता है, तो रूट हेयर का फंक्शन क्या हो जाएगा, ये वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं और मिनरल्स जो होते हैं उनको भी एब्सॉर्ब करते हैं। फटाफट से रिवाइज करते हैं। रूट के रीजन की बात करें, सबसे एपेक्स पोर्शन पर कौन प्रेजेंट है, रूट कैप प्रेजेंट है। इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। सेल जब पेनिट्रेट करेगी सॉइल में तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट है तो ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, देन उसके अपर की तरफ जाइए, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी रीजन आता है। रूट एपिकल मेरिस्टम यहाँ प्रेजेंट होती है। यहाँ की सेल्स क्या करती हैं, डिविजन करती है, विभाजन करती है। उसके ऊपर की तरफ जाइए, रीजन ऑफ इलोंगेशन आता है। यहाँ की सेल्स क्या करती है, इलोंगेट करती है, इनलार्ज होती है, जिसकी वजह से सेल की जो रूट की जो लंबाई होती है वो क्या है, यहाँ पर बढ़कर आती है। उसके ऊपर जाइए तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन होता है। यहाँ की जो सेल्स होती है वो डिफरेंशिएट हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। यहीं से ही रूट हेयर निकलते हैं। रूट हेयर का फंक्शन क्या हो जाता है, वाटर एंड मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करना। ये चीज क्लियर है। रूट के बाद अब हम आते हैं प्लांट के अपर पार्ट पर, जिसे कहा जाता है स्टेम, तना। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, स्टेम जो होता है वो असेंडिंग पार्ट होता है एक्सिस का, जिसमें ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि कॉटिलेडन में दो होते हैं, दो पार्ट होते हैं। वहां पर प्लूम्यूल होता है, रेडिकल होता है। रेडिकल से रूट बनकर आ गई, और जो वहां पर प्लूम्यूल होता है उससे हमें यहाँ पर स्टेम पोर्शन देखने को मिलता है ना। तो क्या होगा, प्लूम्यूल जो होता है उससे ये डेवलप होता है ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। जर्मिनेटिंग सीड्स का जो एम्ब्रियो होता है, प्लूम्यूल और रेडिकल वहां पर होता है, तो ये प्लूम्यूल से बनकर आता है। अब ये जो स्टेम होता है इसमें नोड्स एंड इंटर नोड्स होती है। मैंने बताया था ये स्टेम पोर्शन है, यहाँ से लीव्स हमारी निकल रही है। तो स्टेम का वो पार्ट जहां से लीव्स निकलती हैं इन्हें क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। और ये जो दो लीव्स के बीच का पोर्शन होता है स्टेम का, इसे कहा जाता है इंटरनोड। ठीक है, तो सेम वही चीज है यहाँ पर कि स्टेम जो है, रीजन का, स्टेम का वो रीजन जहां से लीव्स जो है निकलेगी उन्हें नोड्स कहते हैं, और इनका जो बीच का पोर्शन होता है उन्हें इंटरनोड्स कहा जाता है। अब स्टेम जो होता है इसमें बर्ड्स देखने को मिलती है। ये जो बर्ड्स होती है, कलिका जिसे कहते हैं, ये टर्मिनल भी हो सकती है और एक्सिलरी भी हो सकती है। स्टेम जो है जनरली हमें कैसा देखने को मिलता है, ग्रीन कलर का होता है। पादप का तना आपने देखा होगा कैसा होता है, ग्रीन कलर का हमें देखने को मिलता है स्टार्टिंग में। जैसे जैसे उसकी क्या ग्रोथ होती है, मैच्योरेशन आता है, वैसे वैसे वो कैसा हो जाता है, वुडी और डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। कॉर्क की लेयर जो है वो उस पर वहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, अब बात करें कि भाई इसका फंक्शन क्या होता है, तो इसका मेन फंक्शन होता है स्प्रेड आउट करना ब्रांचेस को, जिसमें लीव्स हो, फ्लावर्स हो, फ्रूट्स हो। उसके अलावा ये क्या करता है, वाटर को कंडक्ट करता है, मिनरल को कंडक्ट करता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जो कहाँ पर होती है, लीव्स पर देखने को मिलती है। ठीक है, उसके अलावा इसका फंक्शन क्या हो जाता है, कुछ स्टेम जो होता है वहां पर फूड का स्टोरेज देखने को मिलता है, सपोर्ट होता है, प्रोटेक्शन होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है ये भी हमें देखने को मिल जाता है। इतनी चीज क्लियर है। स्टेम के सबसे पहले पार्ट की हम यहाँ पर बात करते हैं जिसे लीफ कहते हैं, है ना। लीफ क्या होती है, तो भाई लीफ लेटरल जनरली फ्लैटेड स्ट्रक्चर होती है जो स्टेम पर निकल कर आती है ना। जैसा मैंने कहा कि कहाँ पर डेवलप होती है, नोड पर डेवलप होती है, और इसमें एक बर्ड जो है उसके एक्सिल पोर्शन पर देखने को मिलती है। एक्सिलरी बर्ड जो है लेटर डेवलप होती है ब्रांच में, है ना। एक्सिलरी बर्ड की अगर हम बात करते हैं तो वो आगे जाकर क्या बनाती है, यहाँ पर ब्रांच बनाती है। लीव्स ओरिजिनेट होती है शूट एपिकल मेरिस्टेम से। अब ये शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, देखिए अगर हम बात करते हैं एपिकल मेरिस्टेम की, तो एपिकल मेरिस्टेम वो रीजन होता है जहां की सेल्स डिवाइड करती है और ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। तो ये एपिकल मेरिस्टेम अगर शूट में प्रेजेंट होती है तो इसे क्या कहा जाता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। एपिकल इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि एपेक्स पोर्शन पर होती है। ठीक है, तो शूट एपिकल मेरिस्टेम से ही लीव्स जो है यहाँ पर ओरिजिनेट होती है। क्वेश्चन मार्क करके ये चीज लिखना। एंड ये अरेंज्ड कैसे होती है, एक्रोपेटल ऑर्डर में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इनका क्या हो जाता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो लीव्स पर देख
को मिलती है ना? क्यों देखने को मिलती है? जब आप लीफ की स्ट्रक्चर हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसे क्या कहा जाता है? मीजोफिल टिश्यू कहते हैं। ये जो मीजोफिल टिश्यू होता है, इसमें प्रेजेंट होते हैं हमारे क्लोरोफिल पिगमेंट्स। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, फिलहाल के लिए मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। तो लीफ में देखिए क्या क्या पार्ट है, यहाँ पर डायग्राम पर आप देखिएगा। सबसे पहले ये जो है हमारा स्टेम पोर्शन है ना? तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? नोड हो जाएगा, है ना? और ये लीफ का वो पार्ट जो नोड से अटैच होता है, उसे क्या कहते हैं? लीफ बेस यहाँ पर कहते हैं। अब ये जो स्टेम है, यहाँ पर ये इस तरह से लीफ निकल रही है, तो ये वाला पोर्शन जो लीफ को स्टेम से अटैच करता है, इसको क्या कहते हैं? पैटियोल कहते हैं। याद रहे, लीफ को स्टेम से अटैच करने वाला पार्ट क्या कहलाता है? पैटियोल कहलाता है। अब यहीं पर ये जो है कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर जो है निकली रहती है, जिसे क्या कहते हैं? स्टिप्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको थोड़ा मैं क्लियर करती हूँ ताकि आपको दिखे। देखिए, ये वाला जो पार्ट है, इसको क्या कहते हैं? स्टिप्यूल कहते हैं, है ना? अब यहाँ पर ये जो ब्रॉड पार्ट होता है लीफ का, इसे कहा जाता है लेमिना, या फिर इसे लीफ ब्लेड भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, ये कुछ स्मॉल स्मॉल बीन्स देखने को मिलती है। सबसे पहले तो ये मिड बीन होती है ना? उसके अलावा यहाँ पर स्मॉल स्मॉल बीन्स निकलती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? बीन्स कहते हैं। और ये जो बीन्स होती है, यहीं पर ही इनके वेसिकुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। अब वेसिकुलर टिश्यू क्या होते हैं? वेसिकुलर टिश्यू में हमारे प्रेजेंट होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? फूड का कंडक्शन करता है ना? वाटर कंडक्शन करता है ना? उसके अलावा फ्लोएम क्या करता है? फूड का कंडक्शन यहाँ पर करता है। वन बाय वन इनको देखिए। सबसे पहले बात करते हैं, जो लीफ होती है उसके 3 मेन पार्ट्स यहाँ पर आ जाते हैं। कौन कौन से? एक तो हो जाता है लीफ बेस, दूसरा हो जाता है पैटियोल, और तीसरा हो जाता है लैमिना। लीफ बेस ये वाला पार्ट है, ठीक है। पैटियोल जो है ये अटैच जिससे हो रही है, और ये जो इसका फ्लैट पोर्शन है, इसे लैमिना कहा जाता है। तो लीफ जो है अटैच्ड होती है स्टेम से बाय द लीफ बेस, और इसमें क्या होते हैं? दो लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे क्या कहते हैं? हम स्टिप्यूल्स कहते हैं ना? लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को हम यहाँ पर स्टिप्यूल्स कहते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं मोनोकॉट के केस में। तो मोनोकॉट के केस में लीफ बेस जो है एक्सपेंड होता है, एक शीट के फॉर्म में बनाता है, जो स्टेम को कवर कर लेते हैं, या तो पार्शली या फिर पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं लेग्यूमिनस प्लांट की, लेग्यूमिनस प्लांट जैसे कि जो मटर का पौधा होता है, पी प्लांट, वहां पर क्या होता है? लीफ बेस जो है वो पूरी की पूरी तरह से क्या है? फूल जाता है, स्लोन हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? पल्विनस यहाँ पर कहा जाता है। क्वेश्चन मार्क करके लिख लेना। देन हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, जो कि क्या है? पैटियोल है। पैटियोल क्या करता है? ये जो ब्लेड पोर्शन होता है, इसको होल्ड करके रखता है, ताकि इसको क्या है? वहां पर लाइट जो है वो मिल सके, ताकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यहाँ पर हो सके। ठीक है, लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पैटियोल्स अलाउ करते हैं लीफ ब्लेड को कि वो क्या कर सके? विंड में फ्लटर कर सके, देयर बाय कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू द लीफ सरफेस। देन यहाँ पर आता है लैमिना या लीफ ब्लेड, जो कि ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट होता है, जिसमें क्या होती है? बीन्स और बीनलेट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, प्रोमिनेंट मिडल बीन जो होती है, इसे क्या कहते हैं? मिड बीन कहते हैं। ये वाला जो पोर्शन होता है, इसको क्या कहा जाता है? मिड बीन कहा जाता है। बीन्स प्रोवाइड करवाती है रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड, और एक्ट करती है चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स के लिए। वाटर के लिए यहाँ पर कौन आ जाएगा? जाइलम आ जाएगा। मिनरल एंड फूड के लिए कौन आ जाता है? फ्लोएम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इतनी चीज क्लियर है? बात कर लेते हैं वेनेशन की। भाई, ये वेनेशन क्या होता है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि लीफ में वीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो अरेंजमेंट होता है वीन्स का, वीनलेट्स का लैमिना में, इसे ही क्या कहते हैं? वेनेशन कहते हैं। अब जो वीन्स निकलती हैं, वो एक ही पैटर्न में नहीं निकलती, उनके डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली दो टाइप्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर ये जो वीनलेट्स है नेटवर्क के फॉर्म में होती है, तो इसे क्या कहते हैं? रेटिकुलेट कहते हैं। तो ये वाला जो आपको टाइप यहाँ पर दिख रहा है, इसे क्या
कहते हैं, रेटिकुलेट कहते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से नेट की तरह से यहाँ पर है, निकल रहे हैं। ठीक है, और अगर ये वेन्स जो है पैराइलल चलती है, अब यहाँ पर देखिए वेन्स क्या है, एक दूसरे के पैराइलल यहाँ पर चल रही हैं, तो इस वेनेशन को क्या कहते हैं, पैराइलल कहा जाता है। तो अगर मैं बात करूं ये वाली जो है रेटिकुलेट हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, तो ये डाइकॉट्स में देखने को मिलती है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं ये वाला जो पैराइलल वेनेशन है वो कहाँ पर होता है, मोनोकॉट के केस में देखने को मिलता है। क्वेश्चन मार्क करके ये चीज अच्छे से लिख लेना, क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो रेटिकुलेट वेनेशन किन में होता है, डाइकॉट्स में होता है, और पैराइलल वेनेशन जो है वो किस में देखने को मिलता है, मोनोकॉट के केस में देखने को मिल जाता है। आगे बात करें, अब लीफ का वेनेशन हो गया, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है कि लीफ के टाइप्स जो है वो किस तरह से होते हैं। तो देखिए लीफ जो होती है वो सिंपल होती है, अगर लेमिना जो है वो एंटायर या फिर इंसाइज्ड होता है और इंसिशन जो है वो मिड लीफ पर जाकर टच ना करे, तो उसे क्या कहते हैं, सिंपल लीफ कहते हैं। लेकिन अगर इंसिशन जो है लेमिना का मिड लीफ तक चला जाए और जो लीफलेट्स के फॉर्म में वो ब्रेक हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड लीफ यहाँ पर कहते हैं। तो सिंपल लीफ में तो क्या होंगे, ये सिंपल लीफ जो है कुछ इस तरीके से होती है ना, इस तरीके से हर एक फॉर्म में ऐसे यहाँ पर निकलती है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो लैमिना है वो पूरी तरह से या फिर जब इंसाइज्ड होता है लेमिना, या तो पूरा होगा, अगर इंसाइज्ड होगा भी ना, तो ये जो मिड रीफ वाला पोर्शन है ना, ये यहाँ तक नहीं आएगा, इसका जो ये इस तरीके से ये जो इंसिशन होता है मिड रीफ तक नहीं आता, तो इसे सिंपल लीफ कहा जाता है। लेकिन अगर ये इंसिशन जो है इस मिड रीफ तक आ गया है और वो लीफलेट्स के फॉर्म में वहां पर ब्रेक हो गया है, तो हम उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड लीफ कहते हैं। ठीक है, अ बर्ड इज प्रेजेंट इन दी एक्सिल ऑफ पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स बट नॉट इन एक्सियल ऑफ लीफलेट्स। अब ये चीज ध्यान रहे, जो हमने कहा था कि बर्ड्स जो है वो वहां पर लीफ जो पेटियोल पोर्शन होता है इसके एक्सिल पे वहां पर प्रेजेंट होती है, तो सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स दोनों में ही देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लीफलेट्स की, तो उसके एक्सियल में वो वहां पर देखने को नहीं मिलती है। अब अगेन कंपाउंड लीव्स जो होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक होती है पाइनेटली कंपाउंड और दूसरी हो जाती है पाल्मेटली। जैसे इनका नाम है वैसे ही इनकी स्ट्रक्चर होती है। पाइनेटली की अगर हम बात करते हैं, तो इनमें नंबर ऑफ लीफलेट्स जो है वो एक कॉमन एक्सिस से निकलती है, जिसे रेक्टियस कहते हैं। ये रिप्रेजेंट करती है विच रिप्रेजेंट द मिडरिप ऑफ द लीफ एज नीम में हमें देखने को मिलता है। तो ये क्या है, पाइन्स के फॉर्म में जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐसे ऐसे जो है यहाँ पर निकलती है ये लीव्स जो होती है, इन्हें क्या कहते हैं, पाइनेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं। एग्जाम्पल इसका नीम हो जाएगा। पाल्मेटली की बात करते हैं तो एक पाम की तरह होती है, पाम है और उससे फिंगर्स जिस तरह से निकलती है, तो लीफलेट एक मिड पॉइंट पर आकर जो है यहाँ पर जुड़ जाती है ना। ये ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलता है, सिल्क कॉटन में देखने को मिलता है। तो सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ में दो होती है, पाइनेटली कंपाउंड एंड पाल्मेटली कंपाउंड। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अच्छे से ये चीज ध्यान रखनी है। आगे बात करें, नेक्स्ट लीव से ही रिलेटेड एक टॉपिक आ जाता है फाइलोटेक्सी। तो फाइलोटेक्सी क्या है, देखिए स्टेम या जो ब्रांच होती है उस पर जो लीव्स का अरेंजमेंट पैटर्न होता है उसे फाइलोटेक्सी कहते हैं। स्टेम पोर्शन पर लीव्स किस तरीके से अरेंज हो रही है, उनका पैटर्न क्या बन रहा है, इसको कहा जाता है फाइलोटेक्सी। फाइलो यहाँ पर क्या है, लीफ के लिए यूज हुआ है ना। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो थ्री टाइप्स फाइलोटेक्सी के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्वेश्चन मार्क करके लिखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला होता है अल्टरनेट, दूसरा है अपोजिट और तीसरा है प्रोड। देखिए सबसे पहले बात करते हैं अल्टरनेट टाइप की। अल्टरनेट टाइप में क्या होता है, सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड। हर एक नोड से, जैसे ये स्टेम है तो हर एक नोड से क्या होती है, सिर्फ एक ही लीफ वहां पर निकलती है, इसे कहते हैं अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटेक्सी। एग्जाम्पल इसका क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं ना, क्वेश्चन मार्क करके लिखना। तो अल्टरनेट हमें देखने को मिलता है चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर प्लांट्स में। यानी कि स्टेम की जो नोड्स होती हैं उनसे सिर्फ एक ही लीफ निकले, तो वो अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटेक्सी है। एग्जाम्पल इसके आ जाएंगे चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। नेक्स्ट टाइप यहाँ पर आ जाता है अपोजिट। अपोजिट में क्या होता है, पेयर्स के फॉर्म में निकलते हैं, यानी कि जो नोड है वहां पर लीव्स पेयर के फॉर्म में अराइज होती है, जो एक दूसरे के अपोजिट होती है। जैसे देखिए ये यहाँ पर पेयर से निकल रही है, एक ही नोड से निकल रही है और एक दूसरे के अपोजिट में है। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, एक तो कैलोट्रॉपिस होता है, दूसरा इसमें गवावा प्लांट्स हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क करके इसको लिख लेता हूँ।
थर्ड टाइप आता है यहाँ पर रोल। इसमें क्या होता है, एक से ज्यादा लीव्स निकलती है, मतलब दो से ज्यादा लीव्स निकलती है एक ही नोड से, और वो क्या करती है, एक रोल के फॉर्म में होती है, चक्र के रूप में हमें देखने को मिलती है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एल्स्टोनिया। ठीक है, इनके सबके एग्जाम्पल ध्यान रखना, इनका पैटर्न कैसा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर हो जाता है। आगे बात करें, सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप सो आपको जो है जितना भी मैंने समझाया वो समझ आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका पार्ट सेकंड करने वाले हैं, इसके आगे के जो भी टॉपिक्स हैं वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग इंटरेस्टिंग लेक्चर्स। थैंक यू।